और पर्सनल ग्रोथ में बड़ी एक और दो चीज़ें आ जाती हैं, जो आप फील करते हो ना वही आपके साथ होने लग जाता है। ये मैंने बहुत नोट किया। अगर मुझे लग रहा है ना मुझे गर्मी लग रही है और मैं फील करने लगूँ तो मुझे गर्मी ही लगने लग जाती है। और यही चीज़ें मैं देखी कि जब भी आप कहीं पे भी होते हो ना, आप उस माहौल में अगर उस में अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, तो आपको चीज़ें फील होना बंद हो जाती हैं। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऐसे ही होता है कि अगर मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा है सेट्स पे भी देखा है, लोग चाहे कुछ भी हो ना, कोई चीज़ जान के फील करके ना उसको बढ़ा देते हैं, तो वो आपकी जो आप एनर्जी अपनी फैलाते हो ना वो सब में फैल जाती है फिर। अच्छा, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि अपनी चीज को अगर किसी चीज पे आपने हावी होने दे दिया ना, तो आप फिर उस ठीक आपको वो दबा देगी। मैं आप कहती कि जैसे यू नीड टू लर्न अ लॉट। आप जब अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं, स्पीकर्स को सुना, आप जैसे बात कर रही थी जिसमें आपको का नॉलेज होना बहुत सी ज़रूरत है। क्या एक्स्ट्रा नॉलेज can harm you? It's not about the extra knowledge. Everything is according with your practical ways on daily manner. Along with आपने जैसे कहा था टाइम पैसेज के साथ बहुत सारी चीज़ें हमें अर्लियर एजेस पे समझ नहीं आ रही होती, बहुत सारी चीज़ें हमें लोगों से मिल के सीख के उनका लाइफस्टाइल देख के उनकी जर्नी देख के हम सीखते हैं। बिल्कुल। So it's a daily routine process. ग्रोथ आपकी डेली हो रही होती है, आपको इतनी समझ होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हम टीवी पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। पॉजिटिव ऑरा आपके पास बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी आपकी फ्रेंड्स होती हैं, बहुत सारे आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होती डेली बेसिस पे। उनके कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो आपको परेशान कर रहे होते हैं, जो हमने वाकई नहीं कभी विटनेस किए होते और हम एकदम देख रहे होते हैं। यहाँ पे फीलिंग्स वाली बात पे आपकी बात को कंटिन्यू करूँ तो फीलिंग वाली बात पे क्या होता है कि फील करना प्रॉब्लम नहीं है, फील करके एक्सेप्ट एंड देन एडेप्टेशन ये इंपॉर्टेंट है। अगर फील ही नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे फीलिंग्स को, तो वो अंदर सप्रेस होती रहेंगी और सप्रेशन और ज़्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ आता है। तो इंस्टेड ऑफ एंजाइटी की तरफ there are the failures, there are rejections in life, सब कुछ है, they are the part of it। आपका जो एक अच्छा टाइम जब भी आता है जब आप इन सारी प्रोसेस से गुजरे होते हैं। अचानक से कोई चीज़ सब कुछ नहीं आ जाती है आपके पास। there is always a process in every manner in your life। और हम फेलियर को भी एग्जैक्टली फेलियर इज आल्सो लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। बिल्कुल। यस, और अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि उस पर जितना भी मुश्किल टाइम आए तो उस पर अडेप्टेबिलिटी होती है, वो उस चीज़ को जो है ना कोप अप कर जाता है। तो इसलिए और पॉजिटिव वे में कोप अप करे तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमेशा हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनको आइडियलाइज करते हैं कि ये सक्सेसफुल है, ये नहीं देखते कि इसने किस तरह की स्ट्रगल फेस की होंगी और कहाँ तक ये पहुंचा है। हम कॉपी करना चाहते हैं उसको, जिसकी वजह से हम अपने ऊपर प्रेशर भी लेते हैं और अपनी चीज़ों को ख़राब भी करते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि देखें अगर आप आज इस जगह पे बैठी नहीं है तो आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया होगा। या हम अगर बीइंग अ डॉक्टर, मैं बताऊं कि अगर मैं आज डॉक्टर बनी हुई हूँ तो मैंने बड़ी चीज़ें स्ट्रगल फेस की कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, या मुझसे जो आगे हैं वो ये हम समझते हैं, ये समझना चाहिए। क्योंकि कामयाब होने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि हमें उसकी स्ट्रगल को भी अंडरस्टैंड करें, सिर्फ हम उसको फॉलो नहीं करें। शॉर्टकट टू सक्सेस, ये एग्जैक्टली देयर इज नो शॉर्टकट, बिकॉज आजकल लोग हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं। हर चीज़ में डॉक्टर के पास आने से पहले भी शॉर्टकट कि भाई ये चीज़ें। अच्छा, खुद ही आके मेडिसिन्स भी बता देते हैं। सेल्फ मैं खुद मेडिकेशन ऐसी कर चुकी हूँ 2-3 स्टुपिडिटी। मैं डॉक्टर को कह रही हूँ आप मुझे, पर मैंने रियलाइज किया कि नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ। और आप आए हैं डॉक्टर के पास, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि बहुत जल्दी हम सक्सेसफुल हो जाएं और इसने इतनी जल्दी ये कुछ किया। अपने फेलियर्स को वो इतनी जल्दी अपने ऊपर हावी करते हैं कि वो फिर डाउनफॉल शुरू होता है। आपको लगता है कोड डिपेंडेंसी भी एक फैक्टर है हमारी पर्सनल ग्रोथ को रोकने में? कि अगर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर मेरा पार्टनर है, अगर वो कहीं स्टैग्नेंट है तो अच्छा मैं कैसे आगे जा सकती हूँ, कहीं इसको बुरा ना लग जाए, ऐसी चीजें एशियंस में, पाकिस्तानी कौम इसमें आमना मुझे लगता है कम्युनिकेशन जो है ना आपकी स्किल्स, वो बहुत आपकी अच्छी पॉलिश होना चाहिए। देखिए हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पार्टनर को बुरा लगेगा। जब हम बैठ के बात करेंगे उसके साथ, पार्टनर हो गया या माँ बाप के साथ आप बात करते हैं कि भाई हमें ये करना है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। जहाँ कम्युनिकेशन गैप आ गया वहाँ पे मसले मसाइल शुरू हो जाए। अब आजकल के बच्चे देख लें, अब हमारे बच्चे हमसे डिस्कस करते हैं, जो आजकल की जनरेशन है, अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो हमारे अगेंस्ट होना शुरू हो जाता है। सही, बिल्कुल ठीक। अगर हम उनको बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बात should be open for discussion। जी बिल्कुल। आप कोई भी आपके जब जैसे मेरे बॉयज हैं तो there are a lot of things I have to tell them, लेकिन मैं उस कम्युनिकेशन का मैं कभी ब्रेक नहीं करती। ठीक है, वो बॉयज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि माँ, लेकिन you should talk। आप नहीं बताएंगे
तो कोई और किसी दूसरे मैनर्स में उनको बताएगा। मतलब दैट इज द आप प्रॉब्लम। एग्री भी करें, हाँ। आपका सुनना इम्पोर्टेंट हाँ, है। सुनना। सुनने आप पूरा कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव लिसनिंग जिसको हम कह रहे बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल। उनके इमोशंस को समझते हुए कि हाँ ठीक है, इफ यू आर राइट, इफ यू आर रॉन्ग, दोनों ठीक है। और आप अपनी बोल रहे हो। ओपिनियन भी दे सकते हैं आप कि Exactly. मेरी ये राय है, आपको क्या लगता आपको क्या है, मैं लगता अपनी है? एक्सपीरियंस बेस पे Yes, बता रही हूँ। जी डॉक्टर साहब। आई सेकेंड कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि पार्टनर को बुरा लगेगा, मैं ज़्यादा ग्रो कर रही हूँ, वो स्टैग्नेंट है। तो अगर आप बात कर ले, बात करने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। रादर दिस सपोर्ट यू। मैं अक्सर बहुत सारी जगहों पे मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा लगेगा, बट व्हेन आई स्पीक तो बहुत अच्छा हल निकलता है एंड मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। Assumption से हम इन दैट Earlier, yes. आप करने के बाद अगर बात करेंगे तो तो वो चीज़ें that's a खराब pointless. होती हैं। That's a और pointless. करने से पहले बात करो तो आपके लिए अच्छा पॉजिटिव वे निकलता है। करने के बाद लोग किसी गलत वे में जो है ना उसको पोर्ट्रे करते हैं। एक चीज़ जब हम बात डिस्कस कर लेते हैं, आप खुद देखिए हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है, एक पीस आ जाता है कि अगर मैं छुप के कोई काम कर रही होती या मैं किसी को बता के काम नहीं करती तो एक डर रहता, मैं कॉन्फिडेंस अपनी कॉन्फिडेंट उस काम में नहीं होती। लेकिन जब मैंने अपने सपोर्टर्स को अपने साथ ले लिया तो आप एक उसकी जो काम करने की जो कंटेनमेंट होती है ना वो बड़ी डिफरेंट। जी डॉक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि अजम्पशन से हम बच जाते हैं, क्योंकि अजम्पशंस हमारी क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव मिली जुली दैट होती इज है। आवर थॉट ना, हमें पता Exactly. थोड़ी है कि जो हमने सोचा है ऐसा ही है, actually the ऐसा thing नहीं is होता। negative or the positive. अच्छा, क्योंकि मैंने सुबह ये बात की थी, मैं चाहूँगी कि पॉइंट में यहाँ रेस करूँ। पर्सनल ग्रोथ में मैंने ये नोट किया कि मैंने अपनी बहुत सी चीज़ें पर्सनल ग्रोथ में यही आ जाता है ना कि आपने अपने आप को कैसे चेंज किया या किन चीज़ों के लिए आपने अपने आप को कुछ चीज़ें अडेप्ट कर ली। बच्चों की खातिर आपने बहुत सी चीज़ें चेंज करना लोगों ने शुरू कर दी हैं। जैसे आपने कहा कि बच्चों की डिस्कशन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत चीज़ों में पहले अब समझती हूँ कि बच्चों की राय लेना ज़रूरी है। शायद कुछ सालों पहले मैं ऐसा नहीं सोचती होंगी, लेकिन अब मुझे लगता है मेरी बहन के बच्चे हैं, कोई डिसीजन लेना है उन्होंने, अब हमें लगता है हम थोड़े से वो हो गए हैं कि नहीं, बच्चा ये ना सोचे कि यार मैं भी तो कुछ कहना चाह रहा हूँ, मेरी भी सुन लो। तो ये सीखना पड़ता है आपको। पर्सनल ग्रोथ में बच्चों के लिए चेंज होना सही है। पर्सनल ग्रोथ में बच्चों के लिए चेंज होना, उससे बेहतर मैं कहूँगी अडेप्ट करना। अडेप्ट करना। क्यों? क्योंकि बच्चे, आई अंडरस्टैंड कि आजकल बच्चे बड़े अच्छी, उनकी लर्निंग भी है, हर चीज़ के जाके हमें सॉल्यूशंस भी बता रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं हमसे और एनवायरनमेंट से, दोनों से। बिल्कुल। और जब दोनों चीज़ों से वो कनेक्टेड फील करते हैं तो वो उनके सॉल्यूशंस बड़े मज़े के होते हैं। अच्छा, समटाइम्स अभी आप जब बात करी थी तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, जब मैं बचपन में वो रिसाले वगैरह हम पढ़ते थे तो उसमें ना एक लिखा हुआ था कि एक समझदार शख्स से किसी ने पूछा कि आप इतने समझदार कैसे हैं? उन्होंने कहा पागलों को देख के। बिकॉज मुझे पता चल जाता मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। तो सिमिलरली बच्चों में ये होता है कि बच्चों से जब हम डिस्कशन करते हैं ना, वो एक 4 साल का बच्चा भी इतने मज़े मज़े की बातें दे रहा होता है और हम वहीं पे उसको समझाने लग जाते हैं कि हाँ यू आर राइट, लेकिन इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, यानी अगेन एडाप्टेशन। बजाय चेंज करने की, चेंज से क्या होगा, वो अपने आप को कमतर समझने लगेगा। और बच्चे आजकल एडवांस हैं, वो पहले के बच्चों की तरह नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ें पता हैं। तो जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं, आप उनके लिए चेंज करते हैं तो दे फील, वो उनको पता चलता है कि आपने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज की और आपने उनके लिए अपने बहुत सारे प्लान्स को स्किप किया।